देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? देखो ये कोई सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। ये कोई सोर्स ऑफ चार्ज है और सोर्स ऑफ चार्ज हम पॉजिटिव ही लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट 2 पॉइंट है। बी पॉइंट को ले लेते हैं हम पी पॉइंट, एक एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ठीक है, नोट होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को जब हम बी पॉइंट की तरफ लाते हैं तो कुछ वर्क किया हमने, और इतना वर्क किया है सोर्स चार्ज से ज्यादा। देखो सोर्स चार्ज भी इस चार्ज को रिपल्जन करता है। क्या करता है? रिपल्जन, यानी कि पीछे धकाता है इसको। ये सोच लो कि भी ये इसको पीछे करता है और ये इसको आगे, हम इसको आगे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्यू नोट चार्ज को सोर्स ऑफ चार्ज से ज्यादा एनर्जी दी तो हमारा वर्क स्टार्ट हुआ और हमने इस क्यू चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को यहाँ से उठा के इस पॉइंट पर लिया है, क्यू नोट चार्ज को, ठीक है। तो हमने कुछ वर्क किया। क्या किया? कुछ वर्क। और वो जो वर्क है, अब लिखेंगे वो जो वर्क डन है, वर्क डन इक्वल है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज, दोनों के अंदर वर्क डन किया है। तो वर्क इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस वर्क डन को देखो, एनर्जी के कंजर्वेटिव लॉ के अकॉर्डिंग टू न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये जो हमने एनर्जी लगाई इस क्यू चार्ज को वहां से यहां लाने के लिए, ठीक है, ये जो हमने वर्क किया, ये एनर्जी जो लगाई, ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी, जिसको V से दिखाएंगे। इसको लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी क्वांटिटी भी हम जूल में रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की? इसकी डेफिनेशन लिखोगे वर्क डन, वर्क डन इन bringing a charge Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी, जो हमने किया वही लिखेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इन्फिनिटी से P पॉइंट पर ले आए हैं। इन एक्सटर्नल फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इन एक्सटर्नल फील्ड। यही पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हारा बेस्ट डेफिनेशन हो गया। ये तुम्हारा डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है। अब इसको इरेज कीजिए, साफ कीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ये एक पॉइंट चार्ज था जो पहले किया है, अब करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज से। हम वो कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज ये है,
जिसको P1 का नाम देते हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है जिसको P2 का नाम देते हैं, और इनके बिटवीन डिस्टेंस है R। यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये यहाँ है नहीं, ये इन्फिनिटी पर है, ये लगाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज, देखो पहले लिखो इसको साथ के साथ, सपोज ए पॉइंट चार्ज Q is at rest। हमने Q1 को मान लिया, एट रेस्ट पर मान लिया। ठीक है, और किस पॉइंट पर है, T पर है, जो कि T1। ठीक है, पॉइंट Q2 at infinity we bring Q2 towards infinity to Q2। देखिए, तो फिर एक लाइन और लिखिए, वर्क is done, this potential energy, this work is potential energy। ठीक है, और साथ में एक पॉइंट और लिखिए, पुट इन P1 then P1 and P2 make a system of 2-point charge। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया है, सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 एट रेस्ट, ये Q1 एट रेस्ट पे मान लिया। ठीक है, एट ए पॉइंट P1 जो कि P1 पर है, पॉइंट Q2 एट इंफिनिटी, पॉइंट Q इंफिनिटी पे है, वी ब्रिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी टू Q2 के साथ यहाँ P2 भी लिख दो। ठीक है, इसको वहां से ले आए हम P2 पर, यहाँ ले आए Q2 को, वहां से यहां पर ले आए। तो हमने कुछ वर्क किया है, और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। और अब क्या करेंगे, हम मान लिया इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया Q2 को, रिपल्जन की पावर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसको मान लिया, इसको छोड़ते हैं, लूज करते हैं यहाँ से, ये भाग जाएगा वहीं पर, क्योंकि रिपल्जन भागेगा पीछे की तरफ, और जब इसको छोड़ते हैं तो ये इस तरफ भागेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंटों के अंदर स्टोर होगी। इसलिए हम इन दो पॉइंटों को बोलते हैं सिस्टम ऑफ 2-point चार्ज, सिस्टम ऑफ 2-point चार्ज। अब देखिए, इसका एक छोटा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी करते हैं। ठीक है, according to Coulomb's law, ठीक है, फोर्स F लिखाओ। ठीक है, F यहां लिख दो, F ड्यू टू Q1 की तरफ फोर्स। क्या करते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R स्क्वायर, बिटवीन डिस्टेंस R स्क्वायर।
अब देखो वर्क क्या क्या डेफिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। यहाँ वर्क का जो डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। अब फोर्स ये निकल गया, वर्क निकाल लेंगे और स्मॉल वर्क निकाल लेंगे, DW। ठीक है, ये वर्क है और स्मॉल लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, यहां से यहां ले आए, मान लिया हमने स्मॉल वर्क किया है, ये सपोज कर लो यहां से यहां ली किया हमने वर्क, स्मॉल डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, फोर्स ये है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट DR। ठीक है, और अब हमने टोटल वर्क करना है, टोटल वर्क कहां से कहां तक करेंगे, इन्फिनिटी से R तक। W, क्योंकि DW का भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से R तक, इन्फिनिटी से R तक इसका वर्क करेंगे। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको रख लो एक जगह DR बटे R स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ बताते हैं हम, देखो DR अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, अब R की पावर नीचे है, ऊपर R की पावर आएंगी तो R की -2, और इंटीग्रेशन करते समय +1 -2 +1, तो हम क्या करेंगे, R की -1 अपॉन -1, इसको पॉजिटिव लाने के लिए अपॉन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 1/R माइनस का। ठीक है, और ये वर्क, टोटल वर्क Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/R, लिमिट लगाओ इन्फिनिटी से R तक। अब ये लिमिट पुट करनी है यहाँ पर, वर्क इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए, 1/R, 1 इन्फिनिटी माइनस लिमिट रखी है 1/R, ये R है। ठीक है, अब 1/इन्फिनिटी को 0 कीजिए, -Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखना भाई, ये तुम्हारा फार्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए।